हरिओम मित्रों, पिछली वीडियो में अचानक से ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो पुनः हम वहीं से शुरू करते हैं। विरुद्ध हेत्वाभास बता रहे थे। यह साध्यवती न्यायवस्थी स विरुद्ध उदाहृता। जो हेतु साध्य में नहीं सिद्ध होती है वह विरुद्ध है। उदाहरण बता रहे हैं। शब्दों नित्या कृतकत्वात्। शब्द नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि उसे बनाया गया है। जो चीज़ बनाई जाएगी वह नित्य नहीं होगी, वह अनित्य होगी। तो यहाँ पर यह साध्यवती, यह माने जो हेतु साध्य में, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसमें सिद्ध ही ना हो, उसे विरुद्ध कहेंगे। हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं? नित्यता। और किस हेतु से? कृतकत्वात्। इसको बनाया गया है, इस हेतु से, इस कारण से यह नित्य है। वह हेतु ही नहीं सिद्ध हो रहा है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास है। अगला है असिद्ध हेत्वाभास। नाम से ही आप जान जाएंगे, हेतु यहाँ पर असिद्ध होता है, सिद्ध होता ही नहीं। हेतु यहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। असिद्ध हेत्वाभास भी तीन प्रकार के हैं। आश्रया सिद्ध आद्या स्यात्, स्वरूपा सिद्ध अप्यथा, व्यापत्वा सिद्धि अपरः स्यात्, सिद्धि अतः त्रिधा। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापत्वा सिद्ध। यहाँ पर केवल नाम दिया गया है तीनों असिद्ध हेत्वाभास का। आश्रय सिद्ध को देख लीजिए। पक्षः असिद्धि यत्र पक्षो भवेन मणिमयो गिरि। जहाँ पर पक्ष की ही असिद्धि हो जाए वह आश्रय सिद्ध है। हमने बताया था पक्ष उसे कहेंगे जो साध्य को सिद्ध करने का आश्रय है, आधार है, उसे ही पक्ष कहेंगे। तो नाम से ही आश्रय ही जहाँ पर असिद्ध हो जाए, पक्ष आश्रय को ही कहेंगे। आश्रय ही जहाँ पर असिद्ध हो जाए उसे कहेंगे आश्रय असिद्धा। उदाहरण में देते हैं भवेन मणिमयो गिरि। मणिमय गिरि है। तो पहली बात यह है कि मणिमय, मणि वाला पर्वत तो होता ही नहीं है, मणिमय गिरि। यहाँ पर आश्रय ही असिद्ध है। इसी को तर्क संग्रह में उदाहरण दिया गया इसका। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। गगनारविंदम आकाश का एक कमल है। आकाश में कमल, आकाश का कमल सुरभि सुगंधित होता है। क्यों सुगंधित होता है? बता रहे अरविंदत्वात्, क्योंकि वह कमल है। आकाश का कमल सुगंधित होता है। क्यों सुगंधित होता है? क्योंकि वह कमल है। यहाँ पर आपको देखना है कि इसका आश्रय ही असिद्ध है। ये कमल कहाँ पर है? गगनारविंदम, गगन का कमल है। तो क्या आकाश में कमल होगा? उसका आश्रय ही असिद्ध है, इसलिए ये आश्रय असिद्ध है। उदाहरण याद रखिएगा, भवेन मणिमयो गिरि। यहाँ पर जो पर्वत बताया गया मणिमय पर्वत, तो मणिमय पर्वत ही असिद्ध है, मणिमय पर्वत होता ही नहीं। अगला है स्वरूपा सिद्ध। स्वरूप की ही असिद्धि हो जाए उसे कहेंगे स्वरूपा सिद्धि। हेतु का जो स्वरूप बताया गया है वही असिद्ध हो जाए। हृदो द्रव्यम धूमत्वात्। हृद होता है सरोवर को कहेंगे। सरोवर जो है वो द्रव्य है। द्रव्य क्यों है? क्योंकि वहाँ पर धुआं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो स्वरूप बताया गया हेतु का स्वरूप वह ही असिद्ध है। सरोवर में धुआं होता ही नहीं है। अत्र असिद्धि अपराधा, यह दूसरी असिद्धि है, स्वरूप असिद्धि। हेतु के स्वरूप की असिद्धि हो जाए। सबसे पहले हेतु के आश्रय की असिद्धि हो, दूसरा हेतु के स्वरूप की असिद्धि हो, स्वरूप असिद्धि। अगला है व्यापत्व असिद्धि। व्यापत्व असिद्धि अपरा नील धूमादि के भवेत्। यहाँ पर व्याप्ति की असिद्धि हो जाएगी। व्यापत्व सिद्धि में व्याप्ति की ही असिद्धि हो जाएगी। उदाहरण में है सा श्यामा मैत्री तनियत्वात्। वह सांवला है। सांवला क्यों है? क्योंकि वह मैत्री का पुत्र है। तो इसका व्याप्ति क्या 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 आप याद रखेंगे? यत्र यत्र मैत्री तनियत्वात् तत्र तत्र श्यामा। जहाँ जहाँ पर मैत्री पुत्र है वहाँ वहाँ श्यामलता है। तो यहाँ पर व्याप्ति जो है वह असिद्ध है।
क्योंकि श्यामलता तो वहाँ भी है जहाँ मैत्री पुत्र नहीं है। ठीक, यह फत्वा सिद्ध ये है। सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष क्या है? विरुद्धयो परामर्शे हेतु सत प्रतिपक्षता। सत प्रतिपक्षता को ही प्रकरण सम कहेंगे। विरुद्धयो हेतु परामर्शे, परामर्श में जहाँ पर विरोधी हेतु उपस्थित हो उसी को ही तो सत प्रतिपक्ष कहेंगे। यहाँ पर आपको दो दो हेतु बताए जाएंगे। उदाहरण में दिया गया शब्दों नित्य कृतकत्वात्। शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है, और शब्दों अनित्य कृतकत्वात्, शब्द अनित्य है क्योंकि वह कृतक है। शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, क्योंकि शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनने योग्य है। यहाँ पर हेतु दो दो बताए जाएंगे। एक बताया गया कृतकत्वात्, दूसरा है श्रावणत्वात्। विरुद्ध है विरोधी, नित्य और अनित्य ये दो विरोधी चीजें सिद्ध करना चाहते हैं, और परामर्श में उपस्थित हो जाना। परामर्श हमने कहा था ना, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्म है उसे ही परामर्श कहेंगे। ऐसे परामर्श में जब विरोधी हेतु हो, एक कृतक है एक श्रावणत्वात् है, नित्य और अनित्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो यहाँ पर विरुद्धयो परामर्शे हेतु सत प्रतिपक्षता। विरोधी हेतु के उपस्थित हो जाने पर परामर्श में सत प्रतिपक्षता प्रकरण सम हो जाता है। कालात्यपदिष्ट, कालात्यपदिष्ट को ही बाधित कहते हैं। बाधित हेत्वाभास। साध्य सोनो यत्र पक्षा त्वसौ बाधा उदाहृता उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते। साध्य से शून्य, साध्य सुनना, यत्र जहाँ पर साध्य शून्य, साध्य से शून्य पक्ष है, जहाँ पर साध्य ही सिद्ध नहीं, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसी से ही शून्य हो, जो पक्ष सिद्धि से ही शून्य हो, जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं उसी से ही शून्य हो, उसे ही बाधित कहेंगे। बाधित हेत्वाभास या फिर कालात्यपदिष्ट हेत्वाभास। उदाहरण देते हैं, उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते। उत्पत्ति कालीन घड़े में गंध इत्यादि सिद्ध करना। उत्पन्न, इसका जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है उसमें उत्पन्न तो हो गई, लेकिन उसमें गुण कुछ क्षण के बाद आता है, तुरंत नहीं आता। उत्पत्ति कालीन में, उत्पत्ति के समय में कोई भी गुण उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, उत्पत्ति कालीन घटे, उत्पत्ति कालीन घड़े में गंधाति यत्र साध्यते, गंध इत्यादि को साधना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो साधना चाहते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं, गंध गुण वह होता ही नहीं, उत्पत्ति कालीन घट में नहीं होगा, उत्पत्ति के कुछ समय बाद होगा। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड। इति न्याय पंचानन श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य विरचितायां सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंडम इति।